नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में हर बंदे को अगर अंदर कुछ खूबियाँ दी हैं तो उसके अंदर कुछ खामियाँ भी हैं। कामल ज़ात मासवाए मेरे अल्लाह की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नज पर पहुँचाया। तुंदिए बाद खूँ से न घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ग्रुपों में बैठे हुए बहुत से उस्ताद मेरे काबिल एहतराम और साथी मेरे इल्म को शेयर करने की मुखालफत भी करते हैं और उल्टे सीधे रिमार्क्स भी डालते हैं। असल में मेरा ये इल्म उन मुखालफीन का समझ से बालातर है। ये 1000 साल 1500 साल पुराना इल्म है, तजर्बाशुदा, जो पिछले 37 सालों में मैंने किया अपने बुज़ुर्गों के कलमी ब्याज़ों से, यादाश्तों से और उनके दिए हुए इल्म से। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 साल का बेटा डायमंड को मुकम्मल पीसक और कुश्ता करना जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामला तो चलते ही रहेंगे। तमाम ग्रुप वालों से मेरी गुजारिश है, सुनने वालों से, मेरे व्यूवर हजरात से, कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं आल वीडियोस को देखने के लिए। इससे पहले हमने नुशादर के काफ़ी बड़ा राज आप साथियों की खिदमत में वो खोले हैं जिसको आज तक किसी भी उस्ताद ने या किसी भी पूरे वर्ल्ड में लोगों ने ऐसा निशादर नहीं बताया जो किसी आग पर नहीं जाता और इतनी आसानी से बनता है। और उसके बाकी राज भी मैंने खोले हैं। रोगने निशादर का एक नुस्खा आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। आबे लीमू खट्टे खट्टे जो लीमू होते हैं, खट्टे के नाम आते हैं, का एक से रस हांडी में डालकर 1 पाव निशादर डालकर पकाएं। जब तमाम रस यानी ये अरक धीरज धीरज रेग जंतर जल जाए, मज़ीद खट्टे जो हैं वो इसके ऊपर 6 निचोड़ दें, हत्ता कि 100 खट्टे लीमुओं का, बड़े जो खट्टे आते हैं, अरक इसमें मज़ीद जज़ब हो जाए। फिर इस सांडी को एक तरफ रख दें। 5 से 6 रोज़ में इसका रोगन निशादर हो जाएगा, जो दुनिया का अक्सरी रोगन होगा। इसके अलावा अगर आप निशादर का और तेल जल्दी चाहते हैं तो 5 सार निशादर और 5 सार गोरख मुंडी, यानी बराबर वजन कूट कर जितना भी चाहिए, बजरिया पताल जंतर तेल ले लें। यह भी दुनिया का अक्सरी तेल है। अगर निशादर आपको कायम चाहिए तो उसका बेहतरीन तरीका है कि बैज़ा मुर्ग अच्छी तरह का जो बना हुआ कुश्ता बैज़ा मुर्ग के दरमियान निशादर को ऊपर नीचे रख कर एक हंडिया में बंद कर कर मुँह बंद कर कर 1 सेर की आग दे दें। सॉरी, इसके नीचे हंडिया के बंद कर कर कम से कम 1 पहर से 3 पहर आग जलाएं। निशादर चरक खाकर बैठ जाएगा। निकालते निकालते तेल होता है। अगर इसका तेल नहीं चाहिए तो इसको कपड़े से साफ़ करके फ़ौरन किसी शीशे वाले बर्तन में रखें, वरना ये तेल बनना शुरू हो जाता है निकलते ही। एक साथी ने आज सुबह फ़ोन करके मुझसे चांदी को रंगने के लिए, बाजारी चांदी को रंगने का नुस्खा मांगा। तो यहाँ मैं शिंगरफ का कुछ नुस्खा जात अपने प्यारे साथियों के सुपुर्द करता हूँ। कुश्ता शिंगरफ एक रत्ती जो चांदी को रंगता है, मोर पंखी तलख भी कहते हैं, मोर सुखमा तलख भी इसको कहते हैं। इसका तोला 1.5 तोला, 5 अंग किकर का नुगदा
बनाकर 1.5 तोला शिंगरफ इसकी नुकदी में रख कर मामूली सी कपरोटी करके उसको खुश्क करें, बिल्कुल सूख जाए, 500 रुपयों की आग दे दें। आग भूबल में बनाकर दें, ये कुश्ता हो जाएगा। चांदी पर तरह करने से उसको रत्ती बदशम्स करेगा। नुकदा अपने हिसाब से लगा लें इसका। चूंकि साथी ने चांदी का रंग पूछा तो मैं और चीज़ों से देने के बजाय शिंगरफ से ही चांदी को रंग देता हूँ। मैं शिंगरफ बनाता हूँ जिसमें तकरीबन मसफ़ा नीम कायम, 1 तोला पारा, 1 तोला गंधक, 3 ग्राम मैं उसके अंदर मेंसल और 3 ग्राम बरकिया डाल के इसकी अच्छी तरह रगड़ाई करके इसको टेस्ट ट्यूब में बंद करके ऊपर खारा सोडा या मीठा सोडा डाल के इसको 72 घंटे पकाता हूँ। इससे कम नहीं पकाता, 42 घंटे हल्की आग पे, चाहे 100 ग्राम हो। खैर आप किसी तरह भी ले लें। शिंगरफ रूमी अच्छा 1 तोला, अम्बा हल्दी 1 चटांग को खूब बारीक पीस कर एक मिट्टी के चिराग में शिंगरफ के ऊपर नीचे अम्बा हल्दी रखकर तेज़ बुबल हो, बुबल की जो तेज़ आग होती है, गोबर की या किस चीज़ की मिला लें, तेज़ बुबल में इसको दबा दें। जब ठंडा हो दोबारा यही अमल करें। 3 दफ़ा के अमल में अम्बा हल्दी हर दफ़ा नहीं लेनी है। फिर 1 तोला चांदी को गलाएं, 1 माशा शिंगरफ थोड़ा थोड़ा डाल दें। रंग इसका पीतल जैसा होगा, फिर दोबारा चक्कर दें। ये कुश्ता शिंगरफ 1.5 से 2 माशा डालेंगे। रंग इसका उम्दा पख्ता 24 कैरेट तदाबी निशादरी होगा। इसी तरह शिंगरफ 1 तोला संदूर के दाबू में रख के गिले एकमत करके तमाम रात ये भूबल के अंदर रखें तो ये शिंगरफ आपका अक्सीर हो जाएगा। इस अक्सीर में शम्मत चाहिए तो शम्स मिलेगा। शिंगरफ से अक्सीर बनाना चाहे तो अक्सीर बना सकते हैं। इसमें से इसी शिंगरफ में से अगर पारा आपका सही है तो 6 माशा शम्स भी आप बरामद कर सकते हैं। और अगर इस शिंगरफ को पीस कर सोने के ऊपर लेप करके या सोने पर इसको तरह करेगा तो सोने का बराबर इसके पारे का वज़न 100% बढ़ा हुआ आपका मिलेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह माज़रत के साथ 1 पाव शोरा, 1 पाव तूतिए का सफ़ेद कुश्ता मिलाकर खल करें। और शिंगरफ रूमी 2 तोला की डलियां कढ़ाई में डालकर दरमियान में रखें। सफ़ेद कुश्ते से परेशान ना हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। बहुत आसानी से हर बंदा बनाएगा। जब शोरा पिघल जाए तो उतार ले। 3 से 4 अमल में शोरा पिघल जाए, उतारते रहे। इस तरह शोरा जो है पिघलने में कुछ मुद्दत इसकी बढ़ाते रहे, इंशाअल्लाह कायमुल नार जारी होगा। शिंगरफ इसके अंदर आपका कायम होगा मुकम्मल। इसको चांदी पर तरह करें, मकबूले बाजार होगा। अगर चांदी पर तरह करने से काम ना दे ये तो फुल्ला जस्त 5 तोला लेकर गीकवार में खल कर डली शिंगरफ पर लेप करें और बुरादा तांबा के दरमियान रख कर 1 आग दे दें तो आपका ये शिंगरफ काम करेगा। अब बात आती है असल में मुश्किल नुस्खा पेश करने वाले उस्तादा और लोगों को बहकाने वाले और जो बहकाने की बातें करते हैं। तूतिया सफ़ेद का इंतहाई आसानी के साथ आपका ये पाउडर बनेगा। इसमें मिलाने वाला आप ऐसा करें कि अलुमिनियम यानी सिल्वर, जिसके खाना पकाते हैं पंजाब पाकिस्तान में हम सिल्वर कहते हैं खाने के बर्तन वाले अलुमिनियम को, और इंग्लिश में सिल्वर चांदी को कहते हैं। ये जो पाकिस्तान में अलुमिनियम यानी सिल्वर की देज़की मिलती है, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत आप पाव तक रख के
नीला तूतिया, उसके ऊपर एक दूसरा सिल्वर का बर्तन, जैसे कि फ्रिज में हम बर्फ़ रखते हैं, बर्तन बर्फ़ जमाने के लिए, ऊपर उल्टा करके इसके ऊपर रख दें। हल्की सी मिट्टी, थोड़ी सी ना भी करें तो कोई बात नहीं, उंगली से इसके चारों तरफ लगाकर इसके ऊपर रेती भर दें और नीचे से आप आग दें। पहले थोड़ी सी दरमियानी और फुल तेज़ आग कर दें कि नीचे पींदा लाल हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद जब आप फुल गैस की आग देंगे, खोलेंगे, तो शिंगरफ आपका लट्ठे की तरह, बताशे की तरह, नीला तूतिया आपको सफ़ेद मिलेगा। यह सफ़ेद नीला तूतिया आप 1 पाव शोरा और 1 पाव मिलाकर इसके दरमियान शिंगरफ रूमी को रखकर कढ़ाई में पकाएं। जब शोरा पिघल जाए उतार लें, फिर शोरा पिघल जाए उतारें, फिर करें, तो इसी तरह शिंगरफ कायम हो जाएगा और यहाँ से ये सफ़ेद नीले का रंग भी ले लेगा, शोरे से कायम भी हो जाएगा और आपका मकसद हल हो जाएगा। ज़रा भी कमी बेशी रह जाए तो आपको मैंने आगे बता दिया है कि इसको आप जस्त को किसी तरीके से भी आग पर चीरे मदार किससे भी कुश्ता कर लें, डली के ऊपर चढ़ाकर और तांबे के कोई भी बुरादे के दरमियान रखकर किसी भी संगे रासग या कुछ के दरमियान पका लें। आपका ये काम यहाँ पर मुकम्मल हो जाए। शिंगरफ की चांदी कुछ इस तरह बनाई है या बनाई जाती है। लुधियाना वाले हमारे उस्ताद मोहतरम हकीम बहाउद्दीन लुधियाना वालों साहब का ये नुस्खा है। सन 1226 में उन्होंने इस पर अमल किया था, मैंने इसको बनाया भी है। शिंगरफ का एक टुकड़ा तोला अपना बना हुआ लेकर 2 तोला बरादा नकरा पहले एक जर्दिये बैजा मुरग में खल करके शिंगरफ पर लेप कर दें और एक बर्तन में रखकर अव्वल पाव भर आधा सेर भर, पहले पाव की फिर आधा सेर की, फिर सेर की आग दे दें। बरादा चांदी को छुरी से साफ करें, स्याह रंग की डली शिंगरफ की निकालें, माल हयात देकर सुहागा देकर चरख दें और 7 बार नमक की चुटकी दे दें। 6 माशा चांदी फोटक बरामद होती है। यह शिंगरफ की चांदी है। और अब आप सोचें कि इससे क्या क्या काम नहीं लिए जाते। इस चांदी के बहुत काम है, साहिब इल्म लोग इससे काम लेना जानते हैं। ऐसी हड़ताल आप साथियों की खिदमत में पेश करता हूं। सज्जी उम्दा 1.5 पाव भर और हड़ताल जर्द पाव भर, दोनों को अलग अलग पीस कर एक बर्तन में डालकर ऊपर से 1 सेर पानी इसके डाल दें और नरम आंच से पानी खुश्क करें इसको, जिस तरह रेत जंतर नरम आग होती है। फिर 1 सेर पानी मजीद डाल कर पकाएं। हड़ताल और सज्जी दोनों मिलकर कायमुल नार गवास और बेदूध हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कम रंग सोने को ये शौक कर देती हैं। जिस चीज़ पर तांबड़ी तांबे की आती हो, इस तांबड़ी को ये बेदूध कर देंगी दोनों चीज़ें। इसी तरह सुरख हड़ताल बनाने का एक नुस्खा आप सब साथियों की खिदमत में पेश करता हूं। मैं अभी तक किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, मुतफरक नुस्खा जात तमाम अपने व्यूअर हजरात के लिए पेश कर रहा हूं, ताकि जो जहां फंसा हुआ है अपना काम सीधा कर ले। सज्जी सफ़ेद को बारीक पीस लें और हड़ताल जर्द को भी बारीक हम वजन पीस कर
फिर एक प्याले में सज्जी और हड़ताल जर्द को तय बेतय लगाकर प्याले को ऊपर से बंद कर दें और 3 सेर ऊपरों की आग में इसको रख दें। सर्द कर कर निकालेंगे, दोनों चरख खाकर सुर्ख कायम होगी। ऐसी उम्दा हड़ताल बनेगी कि आग पर भी ये तेल बनेगी। गंधक सफ़ेद लोग बना लेते हैं लेकिन इसका शोला बंद नहीं होता और उस्ताद अपने पीछे पीछे पूरी पूरी ज़िंदगी लगाए रखते हैं और शोला बंद नहीं होता। गंधक सफ़ेद को सिरके में खल करके तशवीह दें, चंद बार के अमल से इसका शोला भी बन जाता है, कायम भी हो जाती है। और सिरका क्या है? ये बाज़ारी सिरका नहीं है, कीमियाई सिरका जो है। डंडा थोर का पानी, पेंसिल थोर जिसको फली थोर कहते हैं उसका पानी, और शीरे मदार यानी मदार के पत्तों का और पौधे का पानी जो है, इसको मिलाकर जो सिरका बनता है इसको कीमियाई सिरका कहते हैं। ये बाज़ारी अंगूरी सिरका, तेज सिरका, कतन इस तेज सिरके का कोई नहीं, ये किसी उस्ताद को नहीं पता ये बात। ये आपसे मैं 1226 से लेकर 1500 सन और 1856 तक का इल्म शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं पता किसी को कि असल सिरका क्या है जिसका जिक्र कीमिया में आता है। शिंगरफ का एक और नुस्खा, बाजार भी लूटते जाओ भाइयों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, मेरा भी दिल बढ़ता रहे। और आप भाइयों का भी काम होता रहे, मैं दुनिया में भी सुरखरू हो जाऊँ और कब्र में भी एक सदका जारिया के तौर पर मेरा ये इल्म चलता रहे, और मेरे मरने के बाद भी जब तक ये दुनिया कायम है मेरा ये इल्म इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कामिल है साथियों के काम आएगा। मैं ये किताब लिखकर करोड़ों रुपया कमा सकता था, इसकी रॉयल्टी ले सकता था तमाम ज़ुबानों में, लेकिन मैंने कोशिश की है। पूरी दुनिया मेरी किताब का इंतज़ार पिछले 20 साल से कर रही। 37 साल इस प्रैक्टिकल लाइफ में हज़ारों लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी किताब लिखें। पूरी दुनिया में मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, लेकिन मैं ये इल्म किताब के बजाय अपनी ज़बान से सदका जारिया के लिए आप सब साथियों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नुस्खा सुनिए। शिंगरफ को गंधक महलूल में मिलाकर चांदी के पत्थरों पर लेप कर कर तपाएं। पत्रे लेप पर तपाने के बाद इंशाअल्लाह शम्स में तब्दील होगी। ये शिंगरफ के ख्वाहिश मैं बता रहा हूँ जो कायम शिंगरफ होता है। दूसरा, कायम शिंगरफ को बारीक पीस लें, मोम को आग पर गर्म करके पिघलाएं, जब पिघलने लगे नीचे उतार लें, सफूफे शिंगरफ उसमें डालकर लकड़ी से हिला दें। जिस वक्त मोम जमने लगे फिर आग पे रख दें। ये शहद से जो मोम मिलता है उसकी बात कर। जब पिघले तो नीचे उतार लें। इस तरह चंद बार के अमल करने से तशफिया दें कायम होगी। चांदी पर तरह करके रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह ताला। मेहनत मांगता है। कितने तशफियों में होता है? थोड़ा थोड़ा ज़रा बाजरे का चांदी पर तरह करके देखते रहें। अक्सर साथी गंधक की स्याही को दूर करना चाहते हैं, नहीं हो पाती। गंधक की स्याही को दूर करने के लिए गंधक या हड़ताल को बिल्कुल बारीक पीसकर मोम में डालकर तंदूर में जिस तरह मैंने ऊपर बताया इसी तरह तशफिया दें, और फिर आबे सजी से धो लें। फिर मोम में डालकर तशफिया दें, फिर सजी से धोकर ये अमल करते रहें जब तक इसकी स्याही दूर ना हो जाए। यह मरकब 2 तोला तांबा को चांदी बनाने की ताकत रखता है, और यह गंधक तांबे को ऐसा लाजल करती है कि सोना उसके बराबर में रखे तो वो भी शर्मा जाए। इसी तरह गंधक या हड़ताल दोनों में से किसी एक को पीसकर लोहे के करछे में रखें। जब साफ की हुई गाय की चर्बी या मोम खालिस इसमें डाल दें, और ये हुजम मोम या चर्बी दवा के वज़न के बराबर हो। जब मोम या चर्बी हल हो जाए तो इसको नमक के पानी से धोकर फिर ये अमल करें।
3 मरतबा कम से कम और 60 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा गंदक साफ शफाफ होगी। 1 तोला तांबा चांदी को ये इंशाल्लाह आपकी गंदक आपकी कायम हो। जब ये अमल करें तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बना देगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रही तो 6 वीडियो से 7 वीडियोज़ रोज़ में अपनी ज़िंदगी और अपने बाउजदाद का तमाम इल्म आप तक पहुँचाने में, ताकि मेरे मरने से पहले अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने इल्म के साथ इंसाफ कर सकूं। दुनिया की हर दात के ऊपर, दुनिया की हर मेटल पर रस कपूर, दार चिकना, सुम्मल फार, वर्किया, चांदी, सोना, कलई, इंशाल्लाह मैं आपकी तशनी दूर करूंगा और दुनिया के ऐसा इल्म दूंगा कि कोई मेरा मुखालफ भी कहीं से ढूंढ कर नहीं ला सकता। दुनिया का कोई भी मेरा मुखालिफ, मेरा भाई, मेरा उस्ताद ये साबित कर दे कि मेरा इल्म ये दुनिया की किसी किताब में लिखी हुई एक लाइन मेरे सामने साबित कर दे, मैं वहीं से इल्म डालना छोड़ दूँगा। ये इल्म आपको सीना बसीना जो हमारे सीनों में हमारे आबाउजदाद का है वो आप तक पहुँचाने की मैं जिसारत कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे और मेरे बुज़ुर्गों को और तमाम हुक्मा को, तमाम कीमिया वालों की रूहों को जो ईमान की हालत में गए, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम मोहम्मद असलम हीरा जो कि इन दिनों कुछ तबीयत अलील है, तमाम मेरे वालिद साहब हैं, ससुर साहब भी हैं, मेरी तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए दुआए खैर करें। अल्लाह उनको सेहत कामला दे और ईमान की ताकत के साथ दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब व कामरान कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।